गांव के सबसे होनहार लड़कों में से एक था अर्जुन। वह पढ़ाई में तेज था, काम में मेहनती था, लेकिन एक समस्या थी। वह कभी खुश नहीं रहता था। अगर किसी दिन उसकी परीक्षा अच्छी जाती तो वह सोचता, काश और बेहतर कर पाता। अगर उसे कोई नया सामान मिलता तो कुछ दिन बाद सोचता, अब नया चाहिए। अगर दोस्तों के साथ घूमने जाता तो लौटकर उदास हो जाता। बस इतनी ही मस्ती थी। उसके चेहरे पर कभी सच्ची खुशी नहीं दिखती। हमेशा कुछ ना कुछ अधूरा लगता। एक दिन उसकी दादी ने उससे पूछा, बेटा, तू हमेशा परेशान क्यों रहता है? अर्जुन ने निराशा से जवाब दिया, दादी, मैं खुश होना चाहता हूं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं हमेशा खुश कैसे रहूं। दादी मुस्कुराई और बोली, अगर सच में जानना चाहता है तो कल मेरे साथ चल, तुझे खुशी का असली राज दिखाऊंगी। अगली सुबह दादी अर्जुन को गांव के एक दूर दराज इलाके में ले गई। वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां रामू काका रहते थे, गांव का सबसे गरीब आदमी। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वे हर समय मुस्कुराते रहते थे। अर्जुन ने उनसे पूछा, काका, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप हमेशा खुश क्यों रहते हैं? रामू काका ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा, जब मेरे पास बहुत कुछ था तब मैं हमेशा और पाने की दौड़ में लगा रहता था। लेकिन जब सब कुछ खो दिया तब समझ आया कि असली खुशी पाने में नहीं, देने में है। अब मैं जो भी पास वाले गरीब बच्चों के लिए कर सकता हूं, वही मेरी खुशी है। अर्जुन सोच में पड़ गया। इसके बाद दादी उसे शेखर चाचा के पास ले गई, जिनके पास बहुत पैसा था, लेकिन वे हमेशा परेशान रहते थे। नए बिजनेस की चिंता, नुकसान का डर, लोगों का भरोसा टूटने का डर। शेखर चाचा ने निराश होकर कहा, अर्जुन, लोग सोचते हैं कि पैसा खुशी देता है, लेकिन जब पैसा आता है तो उसके साथ चिंता भी आती है। मैं अपने सबसे अच्छे दिनों में भी खुश नहीं रह पाया, क्योंकि मैं हमेशा खोने के डर में जीता हूं। अब अर्जुन को कुछ कुछ समझ आने लगा था। आखिर में दादी उसे मीरा दीदी के पास ले गई। मीरा का जीवन बहुत कठिन था। छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी, घर के हालात खराब, लेकिन फिर भी वह हमेशा हंसती रहती थी। अर्जुन ने उससे पूछा, दीदी, तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल है, फिर भी तुम इतनी खुश क्यों हो? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं उन चीजों पर ध्यान देती हूं जो मेरे पास है, न कि उन पर जो मेरे पास नहीं है। जब मैंने यह सीख लिया, तब से मेरी हर परिस्थिति में खुशी बनी रहती है। दादी अर्जुन को वापस घर लेकर आई और पूछा, अब बता अर्जुन, तुझे क्या समझ में आया? अर्जुन सोच में पड़ गया, फिर बोला, दादी, रामू काका ने सिखाया कि देने में खुशी है। शेखर चाचा ने दिखाया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और मीरा दीदी ने बताया कि जो हमारे पास है, अगर उसे स्वीकार कर लें तो खुश रह सकते हैं। दादी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही। खुश रहना है तो सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि खुशी बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं करती, ये हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। अर्जुन अब जान चुका था कि असली खुशी किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि अपने पास जो है उसकी कदर करने में है। उस दिन के बाद अर्जुन बदल गया। अब अगर बारिश होती तो वह परेशान होने के बजाय उसमें नाचता। अगर कोई समस्या आती तो रोने की बजाय समाधान ढूंढता। धीरे धीरे लोग अर्जुन की शांति और सकारात्मकता से प्रभावित होने लगे। उसके दोस्त पूछते, यार, पहले तो तू हमेशा परेशान रहता था, अब हमेशा खुश कैसे रहता है? अर्जुन बस मुस्कुराकर कहता, अब मैं खुशी को ढूंढता नहीं, उसे अपने अंदर महसूस करता हूं। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि खुशी बाहर की चीजों से नहीं आती, बल्कि हमारे सोचने के तरीके से आती है। अगर तुम सीख गए कि अपनी जिंदगी को स्वीकार कैसे करना है, तो तुम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हो। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे शेयर करें और हमेशा खुश रहने का मंत्र अपनाएं। और हाँ, इस तरह की और कहानियों के लिए शो सीकर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।